हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी संवाद। इस वीडियो में हम बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। बूटेबल पेनड्राइव क्या है? बूटेबल पेनड्राइव है कि जिसमें आप इंस्टेंटली एक आईएसओ फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं और जब आपका विंडोज करप्ट हो जाता है तब आप उस पेनड्राइव को लगाकर अपना ओएस ठीक कर सकते हैं, या अगर खराब हो गया ओएस को इंस्टेंटली विदाउट इंस्टॉलेशन आप उसको आपका डाटा रिकवरी भी कर सकते हैं जो आपका पुराने करप्ट विंडोज में है। तो इसको बनाने की क्या प्रोसीजर है, आप कैसे इजीली बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो आप जरूर देखिए, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मेरा आईटी संबंध में पहला वीडियो है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कोई नया अपडेट दूंगा तो आपको जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। एक है विंडोज 10 आईएसओ फाइल, 2 है जो आईएसओ फाइल को इंटीग्रेटेड करेगा यूएसबी पेनड्राइव पे, और तीसरा यूएसबी पेनड्राइव। तो यूएसबी पेनड्राइव मिनिमम 8 GB होना चाहिए और मैक्सिमम हो तो अच्छा फंक्शन करेगा रीड जब आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उससे जाकर आप विंडोज 10 को यहाँ पर देखेंगे कि अपडेट नाउ दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है डाउनलोड, नीचे दिखा रहा है डाउनलोड टूल नाउ। अपडेट नाउ का मतलब जो विंडो इंस्टॉल पहले से किया है वो उनका सिक्योरिटी पैच जो आया है मे का वो अपडेट करेंगे, और डाउनलोड टूल नाउ जो यूएसबी आईएसओ फाइल बनाएंगे वो इसी के लिए जरूरी है। तो हमको विंडोज टूल नाउ से मतलब है, तो हमको विंडोज टूल नाउ डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं विंडोज 11 का आईएसओ फाइल इसीलिए नहीं बना रहा हूँ कि वो अभी स्टेबल नहीं है। अभी मैं ट्यूटोरियल के लिए विंडोज 10 इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो इसी प्रोसेस से विंडोज 11 को भी आईएसओ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड टूल नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे। वहां पर देखिए एक फाइल डाउनलोड होगा, मैं ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ऐप है रूफस, आप रूफस का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं पहले से रूफस डाउनलोड, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम विंडोज जो डाउनलोड किए हैं ना उसके फाइल में जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मीडिया क्रिएशन टूल, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड किए थे, तो हम उसको इंस्टॉल करके रन करेंगे। देखिए अब डिस्क्लेमर आ गया है, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ये भी कुछ समय लेगा नेक्स्ट स्टेप आने में। देखिए अब ये ऑप्शन आ गया कि व्हाट डू यू वांट टू डू, अपग्रेड दिस पीसी नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव और डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। पहले का मतलब है आपका जो आईएसओ फाइल डाउनलोड होगा वो डायरेक्टली आपका सिस्टम को अपग्रेड कर देगा, और दूसरा ऑप्शन है आपका आईएसओ फाइल डाउनलोड करेंगे और उसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव में कन्वर्ट करेंगे बूटेबल पेन ड्राइव के लिए। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन चाहिए, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। देन क्लिक करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शन देगा आपको, लैंग्वेज, एडिशन, आर्किटेक्चर। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा आएगा। अगर आपको आर्किटेक्चर चेंज करना है तो 64 बिट, 32 बिट या बोथ लेना है तो अपने मर्जी पे आप क्लिक कर सकते हैं। मुझे 64 बिट चाहिए या 32 बिट अगर लोगे तो वो 8 GB 16 GB लगेगा, ज़्यादा ये लगेगा, तो 64 बिट में लेता हूँ और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक छोड़ देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट में ये 2 ऑप्शन मांग रहा है। पहला ऑप्शन है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इसका मतलब है ये है कि जब आईएसओ फाइल डाउनलोड होगा वो डायरेक्टली यूएसबी में इंस्टॉल होगा। सेकंड ऑप्शन है आईएसओ फाइल, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और आप डीवीडी और पेन ड्राइव के थ्रू इसको बूटेबल कर सकते हैं। तो हमको आईएसओ फाइल चाहिए, हम आईएसओ फाइल पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देते हैं। देखिए ये मांग रहा है कहाँ आप डाउनलोड करेंगे। मैं डेस्कटॉप में डाउनलोड करूंगा, तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करके डेस्कटॉप सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर सेव ऑप्शन दे दिया। तो देखिए ये डाउनलोडिंग द विंडोज 10 करीबन 2 GB प्लस डाटा होगा वो डाउनलोड होगा। तो मैं पहले से ही ये डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं अभी इसे क्विट करता हूँ या कैंसिल करता हूँ। तो मैं कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन है रूफस। आप तो रूफस डाउनलोड कर चुके हैं पहले, अब रूफस को सेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, आईएसओ फाइल को इंटीग्रेट करेंगे यूएसबी में। तो रिफ्यूज को इंस्टॉल करेंगे। देखिए रिफ्यूज इंस्टॉल हो गया, ये दबाइए तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये स्क्रीन क्या है थोड़ा देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिखा है डिवाइस नेम, सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है डिस्क या आईएसओ इमेज। हमको आईएसओ फाइल राइट करना है पेन ड्राइव पे, तो ये ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर सिलेक्शन
करके हम ISO फाइल जो प्री लोडेड है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए ऐड हो गया। स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन हमको चाहिए, उसमें हाथ में मत लगाइएगा, स्टार्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ऑल डाटा ऑन द डिवाइस 32 GB विल बी डिस्ट्रॉयड टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन, क्लिक ओके टू क्विट, क्लिक कैंसिल। इसका मतलब है कि अगर आपका पेन ड्राइव में कोई भी फाइल होगा तो वो डिलीट हो जाएगा इस ऑपरेशन के दौरान। तो आप पहले से ही उस डॉक्यूमेंट को बैकअप लीजिए। तो आप बैकअप लेकर आप ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। तो ये ISO फाइल बनाना शुरू हो गया है। अभी देखिए जो विंडोज का ISO फाइल वो पेन ड्राइव में लोड हो गया है। देखिए ये पेन ड्राइव का नेम भी चेंज हो गया है, ESO-ISO H ड्राइव लग गया। और देखिए ये हो गया आपका ISO फाइल बूटेबल पेन ड्राइव अब हो गया है। इस बूटेबल पेन ड्राइव को आप लगाकर फिर से न्यू विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जान चुके हैं कैसे विंडोज बूटेबल USB ड्राइव आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आप सक्सेसफुली USB बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। और आपको बहुत फास्ट इंस्टॉलिंग मिलेगा। जब आप कोई विंडोज करप्ट हो जाता है तो आप जस्ट प्लग एंड प्ले टाइप का होगा और बहुत आसान होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और IT संवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, नमस्कार।